नमस्ते, आदाब दोस्तों। राष्ट्रीय अमन मंच, राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन के तरफ से एक आंदोलन छेड़ा गया है। जो आंदोलन के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय अमन मंच, राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा होकर एक मजबूत भरोसा सपोर्ट देने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता, हमारे दोस्त अहबाब सब आए हैं और हमको विदा करने के लिए पैदल तहसील कार्यालय से, वसई तहसील कार्यालय से पैदल जा रहे हैं लोगों की समस्या को लेकर। लोगों की समस्या ये है 6 महीने का बिजली का बिल जो अंधाधुंध तरीके से एमएसईबी महाराष्ट्र के तरफ से लोगों को थोप रहा है। इसका खाली क्रीम नहीं लेने का गौर गरीब जनता पर बहुत ही भारी असर पड़ रहा है। एक तो कोविड-19 कोरोना लॉकडाउन के वजह से लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, काम धंधा नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं है। तो 6 महीने का बिल को माफ़ करने के लिए हम लोगों ने पिछले 5 महीने से पत्र द्वारा तहसीलदार साहब के पास पाठ पुरावा कर रहे थे, लेकिन उसका कोई नतीजा न मिलने पर हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया है। पिछले 2 दिन से सभी प्रशासन के अधिकारी और बड़े बड़े अफसर हमारे संपर्क में आकर हमसे इस पैदल यात्रा को आप लोग रोकिए, हम आपका जो मांग है उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे, ये आश्वासन हमको दे रहे हैं। लेकिन हमने उन अधिकारियों से और ऑफिसरों से ये कहकर हमारा पद यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि आप जब तक के हमको इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र देते हो कलेक्टर के माध्यम से, तो हम जहाँ तक भी पहुँचेंगे इस पदयात्रा वहाँ पर हम रोक देंगे। लेकिन पत्र के बाद अगर उस पर ठोस कार्रवाई न होती है तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन आने वाले वक्त में शुरू करेंगे। ये कहकर हमने हमारा पद यात्रा यहाँ से शुरू कर दिया है। लोगों का जय महाराष्ट्र तकलीफ को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, जनता का दर्द को लेके हम लोग निकले हैं। राष्ट्रीय अमन मंच, राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन के 4 पदाधिकारी अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, अन्ना साहेब तिगोटे, जैरी मचड़ो, नज़ीर मुल्लानी अंदर है, ऐसे 4 देश के लेते जाबाज मैंने निकले हैं शूट किया था। जो हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, जब भी सरकार इस मांग को देखकर हम पर भरोसा देती है, तब हम इस पैदल मार्च को वहाँ पर रोक सकते हैं। अभी तक के हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है। पिछले 5 महीने से हम लोग
माननीय तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को पत्र देकर बताया है हमारी मांग के बारे में। 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ करने के लिए 15,000 रुपया और गरीब जनता को अनुदान देने के लिए सरकार से हमने गुहार लगाई है। सरकार का काम है कि इस आंदोलन के तरफ से हमने जो मांग रखी है उस मांग को जायज़ तरीके से पूरी करे। ये जनता की आवाज़ है। अब हम बड़े छोटे पैमाने पे इस पैदल यात्रा को निकाले हैं, लेकिन हमको इस मांग के ऊपर सरकार का नज़र नहीं गया। सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया तो हम इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ये हमारा कोशिश आज से शुरू हो चुका है। इससे भी बड़ा जन आंदोलन हम करेंगे राष्ट्रीय अमन मंच और राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन की तरफ से। हमको ये इसलिए ज़रूरत पड़ा है कि हमारे जो जनता है उनकी हालत सरकार तक के पहुंचाने के लिए, क्योंकि पिछले 7 महीने से हमारे मुल्क में कई स्टेटों में, कई राज्यों में लॉकडाउन बरकरार रखा गया है और सरकार के तरफ से जाहिरात आती है कि घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बिना कारण घर से नहीं निकलो, घर से निकलना नहीं, घर पे बैठे रहना। लेकिन घर पे बैठे रहने के लिए खाने का भी ज़रूरत पड़ता है, पीने का भी ज़रूरत पड़ता है, बिजली का भी ज़रूरत पड़ता है। बहुत सी चीज़ है जो बिना इसके हम घर पर नहीं रह सकते हैं। कोई भी सामान लाना है, गैस सिलेंडर लाना है और भी दवाई है, ये सब चीज़ लाना है तो घर से निकलना है। उसके लिए भी पैसा पानी ज़रूरी है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आदमी अपना जीवन को चलाएगा। जीवन को बचाए रखने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसा नहीं है तो आदमी अपना जीवन सही तरीके से गुजार नहीं सकता। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त कम से कम 1-2 महीना तक सामाजिक संस्था, सामाजिक संगठन, ट्रस्ट के द्वारा लोगों को खाने पीने की चीज़ मदद पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी लोगों के पास आगे से पैसा ही नहीं है, लोगों के काम धंधे बंद है, लोगों के पास मदद नहीं आती है, तो लोग किस तरह मदद करेंगे। सरकार तो मदद करने का सिर्फ दावा करती है। सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है आम जनता को। अगर वो मिल रहा है तो किसको मिल रहा है हमको पता नहीं। हम तक के तो कोई मदद आया नहीं है, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, मूल निवासी हैं यहाँ के। हमको तो कोई मदद मिला नहीं है। ये मदद न मिलने के वजह से हमारी ये हालत है कि हमको आज रास्ते पर निकलना पड़ा, हमारे लोगों को रास्ते पर निकलना पड़ा। हमारे पीछे हमने लोग छोड़कर हम निकले हैं कि आगे हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कि हम वो जान हाथ पे लेकर निकले हैं, जो हमारा जो भी होगा वो होगा, लेकिन आने वाले हमारी नस्ल को ये याद रहे हमारे लोगों ने हमारे लिए छोटा सा एक पद यात्रा हमारे लिए निकाला है, ये याद रहे। इसी तरह जय महाराष्ट्र कोशिश हर लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सरकार जब हमारे तरफ नज़र नहीं रखती है तो हमको नज़र लाने के लिए
सरकार का आँख खोलने के लिए हमको इस तरह का कदम उठाना चाहिए। ये हम राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन राष्ट्रीय अमन मंच के तरफ से ये रास्ता अपनाए हैं। और अभी भाबोला चौकी तक के हम पहुँचे हैं पैदल चलते। वहाँ पर नायब तहसीलदार साहब और वसई पुलिस निरीक्षक आनंद पराड़ साहब, डीवाईएसपी मैडम, एडिशनल एसपी साहब के माध्यम से हमको रोककर एक पत्र दिया गया है कि वो पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के तरफ से है और उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री और मंत्रालय के तरफ से पत्र आया है हमको कि आप आगे न जाएं, आपकी मांग को हमने वहाँ तक पहुँचाया है, उसका प्रत आपको दे रहे हैं। तो हमने उस प्रत को पढ़ा। हमारे राष्ट्रीय बहुजन विकास संगठन के अन्ना जी तिगोटे उन्होंने भी पढ़े और हमारे सदस्य जेरी मचाड़ो, नज़ीर मुल्लानी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इस पत्र के द्वारा बताया गया। तो वो सब राजी हो गए कि हमारा जो मांग है उस पर सरकार ने हमको आश्वासन दिया है, आपकी जायज़ मांग पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। इतना हमको यही मांगता था हमको, इसलिए हम इस पैदल यात्रा को यहाँ पर फ़िलहाल रोकते हैं। अगर इस पत्र के द्वारा हमको बताया गया है, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई, ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है इस मामले में, हमारे मांग के मामले में, तो हम इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ये हमने माननीय नायब तहसीलदार, माननीय वसई पुलिस निरीक्षक आनंद पराड़ साहब के सामने कह दिया है। यहाँ से हम इस आंदोलन को रोक रहे हैं। इसके आगे भी कोशिश चलता रहेगा। आंदोलन के बारे में हमारी आपस में बैठकर मीटिंग करेंगे। सब में बड़ी बात, इस आंदोलन को हमको समर्थन दिए हैं जो संगठन ने, उस संगठन का हम धन्यवाद करते हैं। जैसा मानव कल्याण संगठन वसई, जिनके अध्यक्ष हैं नीलेश राव जी, केजीएन वेलफेयर ट्रस्ट, जिनके अध्यक्ष हैं कल्लन साहब जी, कल्लन खान साहब हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो भी काम है मानवता के लिए, लोगों के लिए, वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। जो आंदोलन है, ये आंदोलन हम ऐसे संगठनों का इसको स्थगिति दे रहे हैं, हम उसको ये नहीं कर रहे, इसको स्थगिति दे रहे हैं। उसके बाद में अगर प्रशासन और शासन ये बात पे हमें उसके माध्यम से क्या कार्रवाई हुआ उसका हमको अगर अहवाल नहीं देता है, तो उसके बाद में हम इसके भी ज़्यादा बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और प्रशासनाचं आणि शासनाचं कुठलीही गोष्ट आम्ही ऐकणार नाही आणि आम्ही पुढे आंदोलन करणार आहोत। धन्यवाद। नागरिकों का तकलीफ को देखकर, नागरिकों का दर्द को लेकर, नागरिकों के मन का जो आवाज़ है उसको लेकर नहीं क्या बोला हम लोग, क्योंकि हम काय पण गरीब तबके में रहते हैं, गरीब लोग हैं, तो इसलिए गरीबों का जो तकलीफ है हमको भी एहसास होता है, हमारे दिल में भी है। इसलिए हम ऐसे कदम उठाते हैं जो सरकार को दिखाने के लिए। अगर सरकार इस काम को नज़रअंदाज करती है तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सरकार तक के हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पद अधिकारी, हमारे कार्यकर्ता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कोई भी काम हो मानव के लिए, मानव के हक के लिए और गरीबों के
हक के लिए, तो हमारे संगठन हमेशा एकजुट होकर एक साथ खड़े होती है। यही सब में बड़ा ताकत है, सब में बड़ा कामयाबी है। आज हम लोगों ने जो कदम उठाया है, ये कदम कोई मामूली कदम नहीं है, ये कदम कोई छोटा कदम नहीं है। पैदल जाना, यानी पैदल वसई तहसील से मंत्रालय तक हमने तो पूरा इरादा करके 2 दिन का हमारा सब कुछ बंदोबस्त, दवा पानी सब लेकर हम लोग निकले थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को साथ में लेके। आज हमने जो कुछ पाया है, हमारे जनता के प्यार, जनता का मोहब्बत, ये सब हमने पाया है। सिर्फ हमको इस चीज़ का परेशानी है, सरकार क्यों नहीं गौर गरीब जनता के बारे में सोचती है। सरकार जब लॉकडाउन लगाई हमारे देश में, हमारे राज्य में, जिन जिन राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया, उन्हीं राज्यों को ये भी सूचित करना चाहिए था सरकार को, हमारी जनता बिना बिजली के कैसा रहेगी, बिना गैस सिलेंडर के कैसा रहेंगे, बिना पैसे के कैसा जिएंगे। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, तो किस तरह से जनता अपनी जीवन को आगे ले जाएगी। ये सरकार को सोचना चाहिए था। उसके बाद देश में लॉकडाउन थोपना चाहिए था। लॉकडाउन के काल में जो बिजली का बिल आ रहा है, 100 यूनिट के ऊपर जब चलता है, उसका डबल टिबल इन लोग पैसा लगाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। जो यूनिट हम जलाते हैं, जितना रेट है वही रेट से दे देना चाहिए बिल। लेकिन महाराष्ट्र शासन में जो MSEB बिजली पुरवठा है, वीज पुरवठा, उनके जो अधिकारी है, उनको इंसानियत है या नहीं है ये भी हमको पता नहीं। जो 100 यूनिट के ऊपर कम से कम घर के अंदर जो साधारण घर रहता है, उसमें भी 1-2 पंखा रहता है, 2 बत्ती रहती है, 1 फ्रिज रहता है, गरीब से गरीब के घर में तो कम से कम 250-300 यूनिट तो जलता ही है। इन लोगों का उल्टा हिसाब है, 300 से ऊपर, 200 से ऊपर रीडिंग आएगा, यूनिट जलेगा, तो उसका अभी समझो 200-500 रुपया आया है,